दोस्तों तैयार हो जाइए क्योंकि आज जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं बस सिर्फ एक खबर नहीं है, डिजिटल दुनिया में छिड़ चुकी एक ऐसी महायुद्ध की शुरुआत है जिसका असर आने वाले कई दशकों तक महसूस किया जाएगा। यह वही खबर है जो वाशिंगटन से लेकर दिल्ली तक, सिलिकॉन वैली से लेकर मुंबई टेक पार्क्स तक हर जगह चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुकी है। और यह यकीन मानिए, इस बार मामला सिर्फ राजनीति का नहीं, सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं, बल्कि पूरी की पूरी डिजिटल संप्रभुता यानी कि डिजिटल स्वतंत्रता का है। अमेरिका जो दशकों से दुनिया के डिजिटल साम्राज्य का बादशाह बना बैठा था, जिसने अपने गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप जैसे हथियारों से पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कैद कर रखा था, आज पहली बार किसी ने उसकी नींव हिला दी। और वह कोई छोटा मोटा देश नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है। कहानी की शुरुआत होती है कुछ हफ्ते पहले, जब अमेरिका ने भारत के खिलाफ अपना अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक हथियार चला, 50% तक का टैरिफ। अमेरिका को लगा कि यह कदम भारत की अर्थव्यवस्था पर सीधा दबाव डालेगा, भारतीय कंपनियां घुटने टेक देगी और भारत सरकार उनके आगे झुक जाएगी। लेकिन दोस्तों, यह 21वीं सदी का भारत है जो झुकने के लिए नहीं बल्कि पलटवार करने के लिए जाना जाता है। इस बार पलटवार इतना जोरदार था कि व्हाइट हाउस में बैठे सलाहकार भी हैरान रह गए। भारत ने सबसे पहले उन सभी चीजों के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी जिन पर अमेरिका भारत पर निर्भर था। नतीजा यह हुआ कि अमेरिका की सप्लाई चेन में भूचाल आ गया। उनके बड़े बड़े उद्योगपतियों और कारोबारियों के चेहरे पीले पड़ गए और वहां की मीडिया में यह हेडलाइन बनने लगी, इंडिया स्ट्राइक्स बैक। लेकिन असली खेल तो इसके बाद शुरू हुआ। दोस्तों, यह सिर्फ झड़प थी, असली युद्ध का ऐलान तो तब हुआ जब भारत ने डिजिटल मोर्चे पर हमला बोल दिया। आज से पहले तक आप और हम सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले जिस चीज का इस्तेमाल करते थे वो था गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या ट्विटर। हमारे बच्चों के होमवर्क से लेकर हमारे बिजनेस प्रोजेक्ट तक, हमारी हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए हम इन्हीं अमेरिकी प्लेटफॉर्म पर निर्भर थे। और यही निर्भरता अमेरिका का सबसे बड़ा हथियार थी। हमारा हर सर्च, हर मैसेज, हर तस्वीर, हर वीडियो, सब कुछ अमेरिका के सर्वर पर जाता था। हमारी पसंद नापसंद, हमारा सोचने का तरीका, हमारी खरीदने की आदतें, सब कुछ अमेरिका के पास दर्ज हो जा रहा था। भारत की 99% आबादी इन अमेरिकी डिजिटल सेवाओं का इस्तेमाल कर रही थी और इसके बदले अमेरिका अरबों अरबों डॉलर कमा रहा था। लेकिन अब भारत ने ठान लिया और नहीं, और इसी संकल्प का नतीजा है कॉमेट। जी हाँ दोस्तों, भारत ने अपना खुद का स्वदेशी गूगल लॉन्च कर दिया है और इसका नाम है कॉमेट। यह सिर्फ एक सर्च इंजन नहीं बल्कि भारत का डिजिटल ब्रह्मास्त्र है। कॉमेट का ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि लॉन्च के पहले ही 24 घंटों में इस दुनिया के 100 देशों में डाउनलोड किया गया है और यह डाउनलोड रिकॉर्ड तोड़ तोड़ दिया है। जैसे ही इसकी खबर फैली, सिलिकॉन वैली में आपात बैठक होने लगी, अमेरिकी टेक कंपनियों के शेयर गिरने लगे और अमेरिका के टेक जर्नलिस्ट ने खुलकर कहना शुरू कर दिया कि गूगल की बादशाहत खतरे में है। कॉमेट में वो सारी खूबियां हैं जो किसी भी आधुनिक सर्च इंजन में होनी चाहिए, बल्कि उससे भी ज़्यादा। सबसे पहली बार सबसे बड़ी बात, आपका डाटा अब भारत में रहेगा। ना चोरी, ना जासूसी, ना सेंसरशिप। जो कुछ आप कॉमेट पर सर्च करेंगे उसका रिकॉर्ड सिर्फ भारत के सर्वर पर होगा और उस तक पहुंच सिर्फ अधिकृत भारतीय अधिकारियों को ही होगी। दूसरी बड़ी खासियत यह 23 से ज़्यादा भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। अब इंटरनेट सिर्फ अंग्रेजी जानने वालों का अधिकार नहीं बल्कि हर भारतीय अपनी भाषा में इसे इस्तेमाल कर सकेगा। तीसरी और सबसे खतरनाक ताकत, कॉमेट पूरी तरह एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है। यह आपकी पसंद नापसंद को सीखेगा
आपके लिए खुद से कंटेंट ढूंढेगा और आपको ऑडियो वीडियो के जरिए उसी भाषा में जवाब देगा जिसमें आप चाहेंगे। सोचिए, आप अपनी मातृभाषा में बोलकर कोई सवाल पूछते हैं और कमेंट आपको उसी भाषा में जवाब देता है, तो वो सिर्फ टेक्स्ट नहीं बल्कि ऑडियो और वीडियो में यह सुधार आज तक गूगल भी इस स्तर पर नहीं दे पाया। और तो और कमेंट आपकी इंटरनेट डाटा खपत को भी कम करेगा, यानी कि आपका 1 GB डाटा पहले से ज़्यादा चलेगा, जिससे गरीब से गरीब यूज़र भी लंबे समय तक इंटरनेट का फ़ायदा उठा सकेंगे। यह कदम सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि कूटनीति के भी है। ऐसा कदम पहली चीन ने उठाया था जब उसने गूगल, यूट्यूब और फेसबुक को अपने देश में बैन कर दिया और अपने प्लेटफॉर्म लॉन्च किए। वजह थी डाटा सुरक्षा, अमेरिकी जासूसी से बचाव। अब भारत ने भी उसी राह पर कदम रखा है, लेकिन अपने तरीके से। भारत सिर्फ अपने देश में ही नहीं बल्कि वैश्विक बाजार में भी कॉमेट को पेश कर रहा है। शुरुआती चरण में इसे 32 देश में लॉन्च किया जाएगा, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, अरब देशों के साथ कई अफ्रीकी देश शामिल हैं। अमेरिका पर इसका आर्थिक असर भी बहुत बड़ा होगा। गूगल, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और ट्विटर के सबसे ज़्यादा यूजर भारत में। अगर भारत एक दिन के लिए भी इन सेवाओं को बंद कर दे तो अमेरिका को अरबों डॉलर का नुकसान होगा, और अगर कॉमेट ने इसकी जगह ले ली, यह नुकसान रूस का हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, कॉमेट सिर्फ शुरुआत है। भारत जल्द ही ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जैसे ऐप्स के सभी भारतीय वर्जन लॉन्च करने की तैयारी में है। यानी आने वाले वक्त में हमारा हर मैसेज, हर फोटो, हर वीडियो भारत के सर्वर पर रहेगा और भारत के कंट्रोल में रहेगा। और यही वजह है कि अमेरिका का नींद उड़ चुकी है। अगर खबर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम नरेंद्र मोदी को अमेरिका आने का न्योता दिया है ताकि इस पूरे विवाद को बातचीत से सुलझाया जा सके। लेकिन असली सवाल यह है, जब भारत इस समय डिजिटल मोर्चे पर जीत की स्थिति में है, तो क्या उसे नेगोशिएशन में जाना चाहिए या फिर इस मौके का फायदा उठाकर अपनी डिजिटल आज़ादी को पूरी तरह स्थापित करना चाहिए। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी का निष्कर्ष किसी साधारण घटना का अंत नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक मोड़ का आगाज है। यह केवल एक सर्च इंजन के जन्म की बात नहीं बल्कि उस डिजिटल क्रांति की घोषणा है जो आने वाले दशकों तक भारत की पहचान को बदलने वाली है। कॉमेट का लॉन्च सिर्फ तकनीकी विकास का प्रतीक नहीं बल्कि यह हमारे राष्ट्रीय आत्मसम्मान, आर्थिक स्वतंत्रता और डिजिटल संप्रभुता का झंडा है जो अब पूरी दुनिया में लहराने के लिए तैयार है। पिछले 70 सालों से अमेरिका ने